Hello students, myself Prasanna, your social studies teacher. Today we are starting from features of Indus-Saraswati civilization. Indus-Saraswati civilization is also known as Indus Valley civilization or Harappan civilization. The first feature of Indus-Saraswati civilization is town planning. The most important development of Harappan civilization क्या है? The towns. Most important development of Harappan civilization is its town. टाउन्स का रूइंस कहाँ से मिला है? हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, राकीगरे, धोलावीरा, लोथल, इन सारी जगह से टाउन्स का रूइंस मिला है. इट सजेस्ट दैट हाउसेस और रोड्स कैसे बिल्ड है, लाइक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, अभी के जैसे कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे भी. द सब पॉइंट इज टाउन प्लानिंग ऑफ सिटीज़. रोड सिस्टम्स बहुत ही डेवलप्ड है, इसलिए हाउसिंग पैटर्न वर ऑल्सो डेवलप्ड. सिटीज़ को डिवाइड किया है बाय मेनी ब्लॉक्स एंड टाउन्स में डिवाइड किया है. एवरी हाउस में एक ओपन कोर्टयार्ड है जो बीच में, और रूम सराउंडेड इट. एंड एवरी हाउस हैज़ अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर. वाटर स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक स्पेस है सारे घर में. बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स वर सेपरेटेड. द बाथरूम्स एंड टॉयलेट दोनों सेपरेट है. एंड रोड सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द रोड्स वर बिल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिल्ड है, और नॉर्थ टू साउथ बिल्ड है. ये सब स्ट्रेट लाइन में बिल्ड है. एंड ये रोड्स कैसे इंटरसेक्ट करते हैं? एट राइट एंगल दे इंटरसेक्ट लाइक दिस दे इंटरसेक्ट. The roads intersect each other. And मेन रोड्स का विथ कितना है? 10 मीटर्स. लाइक बट स्मॉल रोड्स का विथ कितना है? 5 मीटर्स. स्ट्रीट रोड्स कितना है? 1 to 2 मीटर्स वाइड है. रोड्स के साइड में डस्टबिन्स है ताकि द गार्बेज कैन बी ईजली कलेक्टेड. क्लीनिनेस, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन. वेल ऑर्गेनाइज क्लीनिंग पैटर्न था हैरप्पन सिविलाइजेशन में. ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि टाउन्स हैज़ प्रॉपर अरेंजमेंट टू ड्रेनेज सिस्टम. ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हैरप्पन सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान्ड है. डर्टी वाटर ऑफ हाउसेस कहाँ जाता है? स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता है, फिर वो टाउन्स के बाहर ही कलेक्टेड हो जाता है. ठीक है. क्लीनिनेस का मेन पॉइंट क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम है हैरप्पन सिविलाइजेशन में, और रोड्स के साइड में डस्टबिन है ताकि वो गार्बेज कैन बी ईजली कलेक्टेड. एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हमें इससे पता चलता है. इससे क्या पता चलता है कि पीपल वो मेनली अवेयर ऑफ हेल्थ. इससे हमें ये पता चलता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल हेल्थ के बारे में बहुत ही अवेयर थे. एंड वो यूटिलिटी और फैसिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो शो ऑफ और फैशन में इतना ध्यान नहीं देते. स्पेशल फीचर्स एक्सकेवेट करने साइट, बहुत सारे साइट एक्सकेवेट किया हैरप्पन सिविलाइजेशन का. इससे हमें बहुत सारे स्पेशल बिल्डिंग्स के रूइंस मिले. सम ऑफ द बिल्डिंग्स में क्या है? सेफ्टी वॉल्स बनाए ताकि उसको अदर पार्ट्स ऑफ टाउन से सेपरेट करने के लिए बहुत सेफ्टी वॉल्स बनाए. और ये सेफ्टी वॉल्स उन बिल्डिंग में ज़्यादा बनाए जहाँ पे मेटल्स का काम करते हो, फायर फर्नेसेस बनाते हैं, और रिचुअल फायर प्लेसेस हो, ग्रेट बाथ हो, ग्रैनरी, इन सारी जगह पे सेफ्टी वॉल बनाए. ठीक है. एंड सोशल लाइफ. वाइल एक्सकेवेटिंग वेरियस प्लेसेस रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले जो कि हैरप्पन अर्ली यूज़ करते थे. और इससे हमें ये ऑब्जेक्ट से हमें क्या पता चलता है कि वो कैसे टाइप के वर्क करते हैं. वो अपने एबिलिटी के अनुसार सारे पीपल वर्क करते थे. जैसे कि मेजर वर्क्स क्या है? रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिसिनल, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिव वर्क मेनली करते थे. मतलब सारे पीपल अपने एबिलिटी के अनुसार काम करते थे. फैमिली सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी है फैमिली. एंड हरप्पन सिविलाइजेशन में वीमेन को का वेरी गुड स्टेटस था.
वीमेन को रेस्पेक्ट करते थे, रेस्पेक्टेबल पोजीशन में थे हरप्पन सिविलाइजेशन के वीमेन। एंड वीमेन क्या ऑर्नामेंट्स के गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते थे एंड वो कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते थे और उनको सारे नॉलेज थे, वेपन्स के बारे में सारे नॉलेज थे। एंड मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है, डांस, म्यूजिक, हंटिंग, ये सब है मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ हरप्पन्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल क्या क्या खाते हैं, व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क एंड मीट, ये सब खाते थे, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। प्लफ्ड फील्ड कहाँ पे मिला था, कालीबंगा में मिला था। हरप्पन सिविलाइजेशन का प्लफ्ड फील्ड मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड कहाँ पे मिला था, कालीबंगा में मिला था। इससे पता चलता है कि पीपल हरप्पन्स वर आल्सो एंगेज्ड इन फार्मिंग, खेती भी करते थे, इससे ये पता चलता है। और वो मेनली कौन सा क्रॉप ग्रो करते थे, व्हीट, बार्ली, राइस, सीसम एक्सेट्रा, ये सब क्रॉप ग्रो करते थे और फ्रूट्स भी ग्रो करते थे। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल का, एनिमल हस्बेंड्री है, काऊ को डोमेस्टिकेट करते थे। हरप्पन्स यूजुअली डोमेस्टिकेट काउस। ट्रेड एंड कॉमर्स, पीपल वर क्वालिफाइड नॉट ओनली इन मेकिंग हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल यूटेंसिल्स, वेपन्स, ये सब बनाने में ही नहीं था उनका टैलेंट, वो पोट्री में भी उनका टैलेंट था। वेइंग में टूल्स भी बहुत सारी जगह से मिला है। वेइंग टूल्स कहाँ से मिला है, चन्हुदारो, कालीबंगा, इन सारी जगह से वेइंग टूल्स मिला है। अब शेल, एक शेल मिला था कहाँ से, मोहनजोदारो से एक शेल मिला था। इट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि हरप्पन्स को ट्रेड प्रैक्टिस भी करते थे और उनको मैथमेटिक्स का नॉलेज भी था। दे हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये पता चलता है क्योंकि एक शेल मिला था, ओके। और डूरिंग एक्सकवेशन डूइंग्स ऑफ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहाँ से मिला था, लोथल से, और लोथल कहाँ है, गुजरात से, एक डॉकयार्ड भी मिला था। एंड वो किस किस के कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेड करते थे, इजिप्ट, सुमर, सीरिया, ऐसे इन सारी जगह से वो ट्रेड करते थे। और इंडिया और मेसोपोटामिया दोनों जगह में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है, इससे क्या पता चलता है इंडिया और मेसोपोटामिया बोथ ट्रेड कॉन्टैक्ट में थे। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसलिए कहते हैं ट्रेड सॉवरेन सिविलाइजेशन क्योंकि ये बहुत सारी जगह से के पीपल के साथ ट्रेड करते थे, ओके। देन रिलीजियस लाइफ, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेनली डिवोटी ऑफ नेचुरल पावर्स को ज़्यादा वर्शिप करते थे, जैसे कि वो अर्थ को वर्शिप करते थे, ओके। दे वर्शिप अर्थ, पीपल, ट्री, पीपल, नीम, वाटर, सन, फायर, इन सबको वर्शिप करते थे। एंड the analysis of statues, coins and amulets depict that people had belief in superstition. हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल को सुपरस्टिशंस में अंधविश्वास ज़्यादा था एंड दे यूज मैजिक और स्पेल्स, ये सब ज़्यादा यूज़ करते थे। अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास था और ये मैजिक और स्पेल्स में ज़्यादा दे यूज मोर मैजिक एंड स्पेल्स। और फायर पिट्स कहाँ से मिला है, लोथल, बनावली, टाकीगढ़ी, इन सारी जगह से फायर पिट्स मिला था। इससे क्या पता चलता है कि वो फायर का वर्शिप भी करते हैं, आँख का वर्शिप भी करते हैं। इंसेंस स्टिक्स वर यूज्ड टू वर्शिप द स्टैट्यूज, मतलब वो जो स्टैट्यूज है उसको कैसे वर्शिप करते थे, यूजिंग इंसेंस स्टिक, मतलब कि अगरबत्ती से वो वर्शिप करते थे। डेड बॉडीज कैसे वर्शिप, डेड बॉडी को डिस्पोज करते थे, आइदर बरियल और बाय क्रेमेशन, वो डिस्पोज या फिर बरी करते थे, ओके। आइदर टू बरियल और क्रेमेशन से वो बरी करते हैं डेड बॉडीज़ को। टर्मिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन, द इंडस स्क्रिप्ट कुड बी प्रॉपरली रेड बाय अस टिल नाउ, कुड नॉट बी प्रॉपरली रेड अस, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी स्क्रिप्ट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, ये सब अभी भी पीपल को डिसिफर नहीं कर पाए, अभी भी वो पूरे रेड नहीं कर पाए। और इट इज़ अस्यूम्ड दैट दिस सिविलाइजेशन केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन्स के वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ है।
Towns constructed by hard work of people that were converted into ruins, और natural reasons के वजह से जो towns था हरप्पन civilization का वो ruins हो गए, and culture and advanced civilization could not be destroyed. ये सब geographical changes के वजह से culture and civilization पूरा ही destroyed हो गया, and they had their indirect influence on Indian lifestyle of the preceding ages. Indus Valley civilization played an important role in making the early phases of Indian culture. Indian culture is mainly based on Harappan civilization और Indus Saraswati civilization के main basis में ही अभी भी इंडिया का culture भी है. Okay, and this much is enough for today. We will see in the next class, and homework will be sent in the WhatsApp group. Okay, bye.